वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आएंगे और मिसलिनियस के भी कुछ टॉपिक हैं, तो एक दो टॉपिक कवर करेंगे और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारत के चूना पत्थर के जिले, मतलब जहाँ पर चूना पत्थर खनन केंद्र हैं उन जिलों के नाम हम देखेंगे। सीधे तौर पर ये खनन क्षेत्र, खनन केंद्र एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूना का हुआ, डोलोमाइट का हुआ, कोयला का हुआ, लोहा, ये खनन क्षेत्र अक्सर पूछे जाते हैं। और इसका एक पूरा मिसलिनियस का आपको पापा वीडियो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे मिल जाएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि आरओ की परीक्षा भी सामने है, आप ये एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पापा वीडियो ज़रूर फॉलो कर लें। उसमें आपको अपडेटेड लेटेस्ट डेटा भी मिल जाता है और एक पूरा आपका वो भी आता है कि उसमें सारी चीज़ें कि सबसे ज़्यादा अयस्क कौन सा अयस्क किस राज्य में होता है, तो वैश्विक स्थिति और भारत की स्थिति दोनों ही आपको बताई जाती है, तो उसको ज़रूर एक बार देख लें। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ राज्यों के नाम दिए गए, जैसे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर चूना पत्थर निकाला जाता है? कोयम्बटूर, मदुरई और सलेम। मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, बैतूल और दमोह से ये चूना निकालते हैं। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा। छत्तीसगढ़ के हैं बिलासपुर, रायगढ़ और बस्तर। गुजरात के हैं खेड़ा, सूरत, अमरेली और जूनागढ़। इसके बाद है तेलंगाना, तो नलगोंडा और खम्मम, ये तेलंगाना के हो गए। आंध्र प्रदेश कुडप्पा, गुंटूर, कुरनूल और कृष्णा, ये आंध्र प्रदेश के हो गए। इसके बाद अगला नाम है महाराष्ट्र राज्य का। महाराष्ट्र में अहमदनगर, यवतमाल, चंद्रपुर और नांदेड़, यहाँ से चूना निकाला जाता है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग, मैसूर, उत्तर कन्नड़, तुमकुर, बेलगाम और बीजापुर, इन सभी क्षेत्रों से चूना निकलता है। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, नागौर, पाली, अजमेर और अलवर, इन सभी जगह से चूना निकलता है। कुछ अन्य हैं जैसे कि दार्जिलिंग, जम्मू हो गया, अंबाला, महेंद्रगढ़, मिर्जापुर, देहरादून और मसूरी, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चूना खनन केंद्र स्थापित हैं। तो ये सारे वो जिले हैं, वो राज्य हैं जहाँ से चूना निकलता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में चूना का इतना खनन केंद्र है नहीं। तो ये आप राज्यों के नाम भी याद रख सकते हैं। सीधे तौर पर आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहाँ पर चूना पत्थर खनन केंद्र नहीं है, तो ये कुछ राज्यों के नाम ऐसे याद ही कर लें। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, इनको आप भारत की मैप की स्थिति से, मतलब जो भारत का नक्शा होता है, तो इस नक्शे के आधार पर याद करेंगे राज्यों को। एक नक्शा या तो आप ले लीजिए या फिर बना लीजिए, अगर आपसे बनाते बन जाए। बनाना भी आसानी होता है, इतना कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से भारत का नक्शा ऐसे बना सकते हैं। तो भारत का नक्शा बना लीजिए, उसके बाद वहाँ पर एक ऊपर हेडिंग डालिए चूना खनन केंद्र, और फिर उन राज्यों में गोला लगा लीजिए जहाँ जहाँ पर चूना खनन केंद्र है, ठीक है, और उनके जिलों के नाम लिख लीजिए। और उस मैप को बस बार बार देखिए, हर 2-3 दिन में एक बार देख लीजिए, तो आपको याद हो जाएंगे राज्यों की लोकेशन से, ठीक है। अगला दिया गया भारत में डोलोमाइट खनन केंद्र। डोलोमाइट के कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम दिया गया उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा का है गंगापुर, कोरापुट, संबलपुर और सुंदरगढ़। इसके बाद अगला नाम है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का बस्तर, ये काफ़ी फेमस है। बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़, यहाँ पर अन्य खनिज भी निकाले जाते हैं। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, कुरनूल और खम्मन है। झारखंड के चाईबासा से डोलोमाइट निकलता है, सिंहभूमि और अजमेर। इसके बाद राजस्थान, ये सिंहभूम अजमेर यहीं का है, झारखंड का। राजस्थान का अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर और झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर, ये सब राजस्थान के क्षेत्र हो गए जहाँ से डोलोमाइट निकलता है। इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक के बेलगाम, बीजापुर, चित्रदुर्ग, मैसूर, उत्तर कन्नड़ और तुमकुर। और कुछ अन्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी होता है, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये सारे वो राज्य हो गए जहाँ से डोलोमाइट खनन किया जाता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश का नाम नहीं मिला कहीं, तो मध्य प्रदेश नहीं है बाकी, और इनको भी इसी प्रकार से आप एक मैप बनाकर प्रदर्शित कर सकते हैं कौन कौन से राज्यों में डोलोमाइट है। इसके बाद एक आपको मिलता है स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा।
इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा शहर नहीं आता है या फिर कौन सा राज्य नहीं है? तो दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर ये है। पूरा भारत में ये इस प्रकार का चतुर्भुज बनता है, ये गलियारा बनाया गया है। तो यहाँ पर ऊपर दिल्ली होता है, यहाँ पर मुंबई है, फिर मुंबई से चेन्नई, ये चेन्नई यहाँ पर तमिलनाडु में मिलता है आपको दक्षिण में, फिर चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता यहाँ पर मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में, और कोलकाता से चेन्नई, और फिर दिल्ली से फिर कोलकाता, दिल्ली से ये दिल्ली है और दिल्ली से फिर कोलकाता यहाँ पर। तो ये पूरा एक गलियारा बनता है। अब इसकी लंबाई भी थोड़ा सा देख लें। दिल्ली मुंबई गलियारे की है 1419 किलोमीटर, मुंबई चेन्नई गलियारे की है 1290 किलोमीटर, कोलकाता चेन्नई गलियारे की है 1684 किलोमीटर, और दिल्ली कोलकाता की है 1453 किलोमीटर। तो यहाँ पर सबसे लंबा जो गलियारा है आप देख रहे हैं कोलकाता चेन्नई गलियारा है, ठीक है ना, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आ जाएगा दिल्ली कोलकाता, फिर हो जाएगा दिल्ली मुंबई, और फिर मुंबई चेन्नई गलियारा। ये स्वर्णिम चतुर्भुज याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है अक्सर। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज जहाँ से अधिकांश तौर पर व्यापार किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत के रेलवे जोन। तो भारत में 18 रेलवे जोन हैं, इनकी स्थापना वर्ष और मुख्यालय हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे लेटेस्ट वाला याद रखना है और अपना याद रखना है, जहाँ पर आप जिस राज्य के हैं तो वो आपका कौन सा गलियारा है। दक्षिणी गलियारा, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, चेन्नई में इसका मुख्यालय है। मध्य गलियारे का मुख्यालय मुंबई में है। पश्चिमी गलियारे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट में है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये है, फिर उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व इस प्रकार से भी दिए गए हैं। तो दक्षिण का चेन्नई में है, मध्य का मुंबई में है, पश्चिम का मुंबई में चर्च गेट में है, उत्तरी का नई दिल्ली में हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्व गलियारे का गोरखपुर में हो जाएगा। पूर्वी गलियारा जो है इसका कोलकाता है, और दक्षिण पूर्व का भी कोलकाता में ही मुख्यालय, ये 1955 का है। इसके बाद है उत्तर पूर्व सीमांत, ये मलीगांव गुवाहाटी में इसका मुख्यालय हो जाएगा। दक्षिण मध्य गलियारा सिकंदराबाद, पूर्व मध्य हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। उत्तर पश्चिम का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। तो ये जो राजस्थान वगैरह है इन सब का मुख्यालय जयपुर हो जाएगा। पूर्व तट का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भुवनेश्वर में हो जाएगा। उत्तर मध्य का हो जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश वालों के लिए आएगा, इलाहाबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य इनका है बिलासपुर में, और दक्षिण पश्चिम गलियारा जो है, दक्षिण पश्चिम जोन जो है इसका मुख्यालय है हुबली में। पश्चिम मध्य जोन जो है इसका मुख्यालय जबलपुर में हो जाएगा। मेट्रो रेलवे कोलकाता का मुख्यालय कोलकाता में है, और दक्षिण तटीय रेलवे ये सबसे लेटेस्ट वाला है, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2019 में ही बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये 2003 में कई सारे स्थापित हुए। यहाँ पर 2003 में पूर्वी तट, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य ये बनाए गए। 2002 में पूर्व मध्य और उत्तर पश्चिम बने थे। इसके बाद सब 1900 के समय के हैं। 1966 में ये बना था, फिर ये 1955 के हैं दोनों, ये दोनों 1952, 1900, ये तीनों 51। तो दक्षिण मध्य और पश्चिम सबसे पहले 1951 में स्थापित हुए जोन। इसके बाद 2019 का लेटेस्ट याद रखें, दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। बाकी अपना यूपी का याद रखिए, इलाहाबाद में है, और एक दो जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम याद रख सकते हैं। पूर्व वाला ये गोरखपुर वाला भी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हालांकि ये रेलवे के एग्जाम जो आरआरबी के एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन लेटेस्ट तो करंट अफेयर का भी पार्ट रहता है, तो आपसे पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक देखे। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप सभी को विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में कोर्सेज मिल रहे हैं। अभी मात्र 49 रुपीज़ में आपको UPSSC PT की टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाएगी। इसके अलावा अभी आपको 49 रुपीज़ में RO की 60 नंबर की तैयारी आप हिंदी की आराम से कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा, और RO का पूरा वीडियो कोर्स प्लस स्टडी मटेरियल प्लस करंट अफेयर सारा कुछ यहाँ पर डाल दिया गया है। या फिर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PCS वगैरह की, तो भी आप अपना कंटेंट दे सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप एंड्रॉयड पर प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, आपको हमारा लोगो दिखेगा ग्रीन कलर का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आपने लोगो देखा ही होगा, ये है इस प्रकार का लोगो है, ये देखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।